नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पर, जहां हम डिस्कस करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्य और चमत्कारों के बारे में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा खतरनाक भी। आज हम बात करेंगे टॉप 10 रियल ब्लैक मैजिक के बारे में, इनके मंत्रों और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। यदि आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को हैंडल कर सकते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली विद्या जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो है अघोरी विद्या। ये विद्या सदियों पुरानी है और रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई है। एक ऐसी विद्या जिसमें शमशान घाटों में किया जाता है काला जादू। शमशान घाट जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है, वहां अघोरिस अपनी साधना करते हैं। ये विद्या काफी पुरानी है और कहा जाता है कि अघोरिस अपने मंत्रों से आत्माओं को बुलाने की शक्ति रखते हैं। इन मंत्रों का जाप करते हुए वे आत्माओं से संवाद स्थापित करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। ये है वो मंत्र जिसका जाप कर अघोरी श्मशान की शक्तियों को जगाते हैं, आत्माओं से संबंध बनाते हैं। इन मंत्रों का सही उच्चारण और विधि से जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, ये विद्या खतरनाक भी है। इस विद्या में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस काला जादू का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर ये सही से ना किया जाए तो करने वाले की खुद की आत्मा को नुकसान हो सकता है। कई बार गलत मंत्रों का जाप या विधि में त्रुटि होने पर आत्माएं क्रोधित हो जाती हैं। यदि आत्मा को शांति नहीं मिली तो ये आपका पीछा कर सकती है हमेशा के लिए। ये आत्माएं तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल जाती। इसलिए अघोरी विद्या का अभ्यास करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी विद्या की जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वशीकरण। वशीकरण मंत्र एक ऐसी कला है जिसमें किसी को अपने वश में किया जाता है। ये मंत्र अक्सर प्रेम में या दुश्मनों को काबू करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मंत्र सही नियत से प्रयोग किया जाए तो शायद किसी के दिल में प्यार जगा सकता है, लेकिन अगर इस मंत्र का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके जीवन में इमोशनल और मेंटल इंस्टेबिलिटी ला सकता है। आप जिसे वश में करना चाहते हैं वो खुद को खो सकता है हमेशा के लिए। तीसरी विद्या जो अक्सर कहानियों में सुनी जाती है वो है मोहिनी विद्या। मोहिनी विद्या का उपयोग किसी को मोहित करने के लिए होता है। अक्सर ये प्यार और आकर्षण के लिए किया जाता है। ये मंत्र कहा जाता है कि अप्सराओं की शक्ति से भरा है। लेकिन क्या आप इस खेल में शामिल होना चाहेंगे? ये मंत्र टेम्पररी इफेक्ट्स देता है और अगर ओवर यूज्ड किया गया तो इसका प्रभाव खतरनाक भी हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति का दिमाग विचलित हो जाना। क्या आप किसी को अपने मोह जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहेंगे? चैप्टर 4, प्रेत साधना, आत्माओं से खेल। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी विद्या पर जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, प्रेत साधना। प्रेत साधना यानी कि भूत को बुलाना और उनकी शक्तियों का उपयोग करना। ये एक बड़ी रिस्की कला मानी जाती है। ये मंत्र कहा जाता है कि आत्माओं के द्वार खोल देता है, लेकिन क्या आप उसके पार देखने की हिम्मत रखते हैं? यदि साधना फेल हो गई तो आत्मा आपको काबू कर सकती है और आपके जीवन में नाश ला सकती है। आपकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। चैप्टर 5, मारण मंत्र, मौत का मंत्र। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी विद्या की जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, मारण मंत्र। ये एक प्राचीन और रहस्यमयी विद्या है जो सदियों से गुप्त रखी गई है। मारण मंत्र एक ऐसी विद्या है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। इसे करने वाले को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही घातक हो सकता है। इसका प्रभाव कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। यह मंत्र किसी की जान लेने की शक्ति रखता है और इसका उपयोग केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाता है। यह मंत्र कहा जाता है कि यमराज को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन क्या आप किसी की आत्मा की कीमत चुका सकते हैं? यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आत्मा की कीमत कोई नहीं चुका सकता। अगर ये मंत्र गलत हो गया तो ये आप पर ही वापस आ सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे करने से पहले बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मौत का खेल खेलने वाला खुद मौत का शिकार हो सकता है। यह मंत्र एक दोधारी तलवार की तरह है जो दोनों तरफ से काटता है। इसलिए
इसे केवल वही लोग करें जो इसके परिणामों को समझते हैं और इसके लिए तैयार हैं। चैप्टर 6 पिशाचिनी विद्या, प्रेत आत्माओं का तांडव। दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान और पिशाच का मेल होता है। पिशाचिनी विद्या। पिशाचिनी विद्या एक ऐसी शक्ति है जिसमें भूत प्रेत की मदद से अपने दुश्मनों को डराया या मार दिया जाता है। ये मंत्र कहा जाता है कि प्रेतात्माओं को आपके वश में कर सकता है, लेकिन क्या आप उनकी भूख मिटा सकेंगे? आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और कभी-कभी मरण के रास्ते तक भी ले जा सकती है। पिशाच से दोस्ती का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन विद्या की जिसका नाम है शबर मंत्रा। शबर मंत्रा एक प्राचीन विद्या है जिसमें अक्सर असुर शक्तियों का उपयोग किया जाता है किसी की हानि करने के लिए। ये मंत्र सिद्धों द्वारा रचित कहा जाता है, लेकिन क्या आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? ये मंत्र करने वाले को पागलपन और असुर आत्मा का गुलामी बना सकता है। शक्ति के लिए आत्मा का सौदा, क्या ये सही है? चैप्टर 8 सम्मोहन, मन का मंत्र। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी कला की जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सम्मोहन। सम्मोहन विद्या का उपयोग व्यक्ति के मन को काबू में करने के लिए होता है। ये कला पुराने समय में राजा महाराजा भी इस्तेमाल करते थे। ये मंत्र कहा जाता है कि किसी के भी मन को मोम की तरह पिघला सकता है, लेकिन क्या आप किसी की मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हैं? इस विद्या का मिसयूज आपको खुद इमोशनल और मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल सकता है। किसी का मन तोड़कर आप अपना मन भी खो सकते हैं। चैप्टर 9 छल विद्या, छल का जाल। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसी विद्या पर जिसका नाम सुनते ही भरोसा टूट जाता है, छल विद्या। छल विद्या का उपयोग लोगों को धोखा देने या उनकी छवि बिगाड़ने के लिए होता है। ये एक खतरनाक कला है। ये मंत्र कहा जाता है कि सच को झूठ और झूठ को सच बना सकता है, लेकिन क्या आप इस दलदल में फंसना चाहेंगे? ये आपको भी अंधकार में ले जा सकती है और आपका जीवन दुश्मन से भी खराब हो सकता है। छल से जीती हुई जिंदगी हमेशा हार की तरफ ले जाती है। चैप्टर 10 तांत्रिक विद्या, तंत्र का रहस्य। दोस्तों, आखिर में हम आते हैं एक ऐसी विद्या पर जिसका नाम ही काफी है, तांत्रिक विद्या। यह विद्या सदियों से रहस्यमयी और विवादास्पद रही है। तांत्रिक विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें तंत्र और यंत्र का उपयोग करके काला जादू किया जाता है। इसमें मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग करके अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह विद्या बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। इसके अनुयायी मानते हैं कि यह विद्या उन्हें अलौकिक शक्तियों का अनुभव कराती है। ये मंत्र कहा जाता है कि देवी काली को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। देवी काली को तांत्रिक विद्या में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, लेकिन क्या आप उनकी शक्ति को संभाल सकते हैं? ये सवाल हर तांत्रिक के सामने होता है। देवी काली की शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अगर इस विद्या का उपयोग गलत नियत से किया गया तो आपका अपना जीवन नाश हो सकता है। तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग करने वाले अक्सर भयंकर परिणामों का सामना करते हैं। अक्सर लोग इस विद्या का भूत प्रेत की शक्तियों के साथ गलत प्रयोग करते हैं। ये विद्या उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल शक्ति और नियंत्रण की तलाश में है। तांत्रिक विद्या का रास्ता अंधेरा और खतरनाक है। ये विद्या केवल उन्हीं के लिए है जो इसके रहस्यों को समझने और सम्मान करने के लिए तैयार हैं। तांत्रिक विद्या का सही उपयोग करने वाले इसे एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखते हैं। उतरो, द चॉइस इज योर्स दोस्तों। ये थी 10 खतरनाक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस और उनके मंत्र। ये सब विद्या खतरनाक है और उनका सही प्रयोग ना किया जाए तो आप खुद भी उसके साइड इफेक्ट्स के शिकार हो सकते हैं। हमारा सजेशन ये है कि इन चीजों से दूर रहना ही बेटर है, क्योंकि ये आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रहस्यमय टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखें और अंधकार से दूर रहें।